ब्रेकल प्लेक्सस तंत्रिकाओं का नेटवर्क है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके कंधों, बाहों और हाथों को सिग्नल देता है। ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी तब होती है जब ये तंत्रिकाएं खींच जाती हैं, दब जाती हैं या अधिक गंभीर मामलों में फट जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो जाती हैं। तो ये पेशेंट हमारे पास कानपुर से आए थे। इनको ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी थी। इनका हाथ में कोई काम नहीं था, सुनपन भी रहता था और बिल्कुल ज़ीरो मूवमेंट था। इनका जो हाथ था ये बहुत ही ज़्यादा टाइट था। यहाँ पे इनकी फ्रैक्चर हो गया था जिसमें एक रॉड डली हुई थी और उसके कारण जब ये मेरे पास आए थे तो पहली बार आए थे मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने बाद आए थे। जी सर, 2 महीने बाद आया था। हाँ, तो जब 2 महीने बाद आए थे तब मैंने इनको ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था क्योंकि हाथ बहुत टाइट था और मैं कंफ्यूज था कि इसमें रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फिर इन्होंने दोबारा आए हमारे पास 1-1.5 महीने बाद। उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, थोड़ा सॉफ्ट हुआ था और आज इनको 4-5 महीने हो गए हैं। हमने कब किया था ऑपरेशन? 9 अगस्त को सर। 9 अगस्त को ऑपरेशन किया था। आज दिसंबर का टाइम चल रहा है, 16 दिसंबर है। आज इनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है, इनको ऑपरेशन से पहले क्या क्या दिक्कतें थी, आज ये किस चीज़ के लिए खुश हैं, इनको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, इनको बनाने में खुश है, दुखी हैं, इनको घर पे किसी चीज़ में दिक्कत आई, कितनी टाइम की दवाइयाँ दी, घर पे क्या काम करते थे, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अपना इंट्रोडक्शन दे दो। सर, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। 13 अप्रैल 2023 को मेरे चोट लगी थी तो पूरा हाथ, बायां हाथ मेरा पैरालाइज हो गया था। उसके बाद जो है यहाँ की हड्डी टूट गई थी, इसमें वायर पड़ा हुआ था। तो जब वायर पड़ा उसके 1 महीने बाद जो है इसमें सेंस नहीं था और ये पूरा हिल डुल नहीं रहा था, बिल्कुल बंद हो गया था। फिर डॉक्टर साहब का हमारा नेट पे हमने वीडियो देखा सर्च करते हुए कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर पता चला ये ब्रेकल प्लेक्सस है। तो इसके बेस्ट डॉक्टर हम लोग ढूंढ रहे थे तो सर का पता लगा, मित्तल सर का। फिर हम यहाँ पे आए तो सर को दिखाया तो यही एडवाइस किया सर ने कि पहले तो इसमें जो है सुधार जो हो सकता है अपनी एक्सरसाइज से होगा, नहीं तो इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद 18 से 20 महीने में जो इसमें रिजल्ट आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज मैंने किया 9 अगस्त को सर मेरा ऑपरेशन हुआ था। आज 16 दिसंबर है तो इतने समय में मेरा जो है इतना हाथ ये मूवमेंट करने लग गया है, ये हिलने लग गया, ये ऐसे, ये पूरा ऐसे चलने लग गया ये। और दर्द भी बहुत रहता था यहाँ पे, दर्द भी ख़त्म हो गया है सर मेरा। कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी हमने आपको? 5 दिन की सर दवा दी थी आपने। कोई भी घर पे करने में दिक्कत हुई थी, काम करने में? नहीं सर, काम वाम में कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझको। पूरा नहाना मैंने घूमने उमने सबके लिए अलाउड कर दिया था? अपनी दैनिक दिनचर्या सर मैं अपने हिसाब से पूरी रोज़ कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अस्पताल में भी बहुत अच्छा था, वहाँ भी कोई नहीं था। ऑपरेशन में कोई दर्द हुआ था? नहीं सर, ऑपरेशन में तो कोई दर्द नहीं हुआ था। कितने टाइम में छुट्टी कर दी थी आपकी? तीसरे दिन सर छुट्टी हो गई थी मेरी, तीसरे चौथे दिन। तो घर में ट्रेन पे जाने में, बस से जाने में कोई दिक्कत हुई थी कानपुर में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बस में, ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं हुई थी जाने में, आराम से पहुंच गए थे। ट्रेन में रिजर्वेशन करा गए थे। तो जब घर वाले दोबारा पूछ रहे थे भाई यहाँ क्या हुआ, क्या किया डॉक्टर ने, तो उनके क्या क्वेश्चन थे पूछने के लिए, इतनी दूर क्यों गए? बस यही था कि बेस्ट डॉक्टर एक्सपर्ट की तलाश में थे। तो घर में भी किसी ने कोई कुछ नहीं बोला, सब लोगों ने आपको देखा समझा कि हाँ बेस्ट एक्सपर्ट हैं, इनसे जो है एक बार सलाह ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जो बेस्ट। आप खुश हो सर मुझसे ऑपरेशन कराकर? हाँ सर, आपसे ऑपरेशन करवा के हम संतुष्ट हैं, खुश हैं। अब इसके बाद जो है ऊपर वाले की मर्जी है। और एक्सरसाइज के लिए सर जैसा आपने बताया उस हिसाब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मुझको विश्वास है कि ठीक हो जाऊँगा मैं। इसमें सब बेस्ट यही है कि ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद आप एक्सरसाइज करिए। मैडम जी आप बताओ अपनी एक्सपीरियंस आपका क्या था, क्योंकि आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे तब जब वहाँ पर थे। मुझे अंदर से डर लग रहा था। हाँ। आगे कैसा होगा कैसा नहीं होगा सर, यही सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, टेंशन आज थी। अब डर लग रहा है आपको? सुधार देखते हुए तो ऐसा अब डर तो लग नहीं रहा। अब आगे जो होगा अच्छा ही होगा। आपको कोई दिक्कत हुई हमसे ट्रीटमेंट कराने में? जी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। किस टाइप के पेशेंट देखे थे आपने हॉस्पिटल में? कहाँ के आए हुए थे? बहुत दूर दूर के थे। उन सबको देख के खुशी मिल रही थी, दुखी हो रहे थे? उन्हीं को देख के तो साहस बढ़ रहा था। इनसे भी बेकार लोग थे या नहीं थे वहाँ पर? इनसे भी बेकार थे। पक्का है ना? पक्का। ठीक है, किसी को हमसे मिलके डरना चाहिए क्या? जी नहीं, डरना नहीं चाहिए। तुम्हें किसी को मिलके डरना चाहिए हमसे? नहीं सर, डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बस ये है कि सही जो बेस्ट डॉक्टर होते हैं, बेस्ट एक्सपर्ट होते हैं ब्रेकल प्लेक्सस के मामले में, आप उनसे कंसल्ट करिए, सलाह लीजिए। और मैं ये नहीं कहता, एक बार आप यहाँ आइए, मौके पर डॉक्टर साहब से मिलिए, सलाह करिए, जिस हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से जो है
ट्रीटमेंट आप शुरू करवाइए, स्टार्ट करवाइए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया, बोल दिया। एक बार आप यहाँ पे आके देखिए, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से जो है ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। बस इस ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी ऐसी इंजरी होती है कि इसके बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं कहीं भी। आप कहीं भी जाइए, तलाश करिए, ट्रीटमेंट करवाइए, बस एक्सपर्ट होना चाहिए इस मामले का, जानकार जो है डॉक्टर साहब होने चाहिए। तो आपने कहाँ दिखाया था? मैंने सर वहीं लोकल में, जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहीं ट्रीटमेंट मैंने करवाया। यहाँ पे वायर पड़ा हुआ था। उसके बाद इस इंजरी के बारे में मुझको पता नहीं था। नेट पे सर्च करते करते सर आपका नाम आया, तो हमने आप ही के वीडियो देखा उसमें, तो हमको लगा कि हाँ एक बार सर से जो है मिलना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए। फिर जब यहाँ पर आए तब हमको आपने जो भी सलाह दिया उस हिसाब से हमको लगा नहीं ठीक है सर, यहाँ पे जो है हमको सर्जरी करवाना चाहिए। तो यही बताना चाहूँगा, अगर इन पेशेंट को समझ में आ गया तो आप सब लोगों को समझने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट को मिलो और ऑपरेशन कराओ, ट्रीटमेंट कराओ और अच्छे होंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।